राधे राधे, जय जगन्नाथ। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग जानते हैं अक्षय तृतीया क्या है और इसको कैसे मनाना चाहिए और 2024 में कौन सा तिथि है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खरीदें क्या न खरीदें। आइए इस पर हम लोग आज विशद चर्चा करते हैं। अक्षय तृतीया, जैसे कि शब्द से ही आप जान गए होंगे, अक्षय, नो क्षय इति अक्षय। क्षय में नाश होना, जिसका नाश नहीं होता है वो अक्षय है, नए समास है इसमें। अर्थात इस दिन का क्या हुआ, कोई भी शुभ काम या अशुभ काम का नाश नहीं होता है। अच्छा काम करेंगे तो वो भी बहुत दिन तक रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और यदि भूल से गलत काम कर दिए तो वो भी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए इस दिन सावधानी बरतनी चाहिए हम लोगों को कि कोई भी ऐसा गलत काम न करें ताकि कोई परेशानी जीवन में हो। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 2024 को अक्षय तृतीया कब है। 10 तारीख को अक्षय तृतीया है। शुभ मुहूर्त क्या है? दिन भर तृतीया तिथि है, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन पूजा पाठ या खरीद बिक्री के लिए सबसे सुंदर समय है सुबह से लेकर के 9 साढ़े 9 तक, और पूजा पाठ का समय सुबह से लेकर के 12 तक। सुबह से लेकर के 12 बजे तक आप खूब सुंदर से ठाकुर जी को, बद्रीनाथ भगवान को, राधा कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण जी को खूब बढ़िया से आप स्नान कराएं। षोडशोपचार हो सके तो पूजन करें, पंचोपचार तो जरूर करें, नहीं षोडशोपचार हो पाएगा तो पूजन करें। इसके बाद लक्ष्मी की कामना से, धन की कामना से या संतान की कामना से, जो भी आप लोगों की कामना हो, उस कामना से प्रभु को समर्पित करें और उनसे वो संकल्प लेकर के वो काम करनी चाहिए। यदि आप षोडशोपचार पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन खरीदने का क्या मुहूर्त है, कौन सा चीज़ खरीदें? तो सोना सबसे बढ़िया बात है। आप सोना इस दिन बहुत अच्छे ढंग से आप खरीदें और इसका प्रयोग करें। साथ ही साथ क्या खरीद सकते हैं? श्री यंत्र भी आप खरीद सकते हैं। श्री यंत्र आप अच्छी प्रकार से खरीदें और उनका पूजन करें। शंख खरीद सकते हैं, पीली सरसों आप खरीदिए, यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। कोई भी अन्न आप खरीद सकते हैं इस दिन। कौड़ी जो हम लोग देखते हैं वो भी हम लोग आज खरीद सकते हैं। और जानते हैं जैसे कि अक्षय है, किसी चीज़ का क्षय नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। तो इस दिन आप दान पुण्य खूब मन से करें। जितना दान करेंगे सामान्य अवस्था में चौगुने रूप में आपको वो वापस होगा। अच्छा, ये मनाते क्यों मनाते हैं अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया इसीलिए मनाते हैं, इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग इसी दिन से स्टार्ट हुआ था। और दूसरा, हमारे परशुराम जी भगवान जो है और हयग्रीव भगवान जो है, जिनका अवतार भगवान के 24 अवतार में, हमारे ठाकुर जी के अवतार में परशुराम जी और हयग्रीव जी का अवतार है। और वो दोनों अवतार इसी दिन हुआ है, अलग अलग समय में। और जाने तो बद्रीनाथ भगवान का कपाट भी इसी दिन खुलता है। बद्रीनाथ भगवान जो हमारे हैं, इनका कपाट भी इसी दिन खुलता है, इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा महत्व हो जाता है। उससे भी और ज़्यादा जाएं आप, यदि वृंदावन के हैं, मथुरा में हैं, ये तो आप वृंदावन में जाएं तो हमारे श्री ठाकुर जी के श्री चरण का दर्शन इसी दिन होता है। पूरे साल दर्शन नहीं होता है, लेकिन इस दिन हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी का दर्शन के लिए उनके श्री चरण रखे जाते हैं और भक्त लोग उसको बहुत बढ़िया से उनका दर्शन करते हैं। और थोड़ी सी कोई कथा है भी है क्या? हाँ, कौन सी कथा है? महाभारत का प्रारंभ भी लेखन कार्य इसी दिन से शुरू हुआ था। हमारे गणेश जी महाराज किए थे इसी दिन महाभारत के लेखन का प्रारंभ। और ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं माँ गंगा भागीरथी, इनका भी पदार्पण इसी दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन।
और चले हम लोग, तो एकदम सही बात है। यदि आप उड़ीसा हम लोग चलेंगे उत्कल, तो वहाँ पर भगवान रथ की जो जगन्नाथ जी का जो यात्रा होता है, उस दिन जो रथ बनने का प्रारंभ होता है, कहा जाता है इसी दिन से प्रारंभ होता है रथ बनने की। और उससे भी यदि हम लोग जाने तो हमारे जो शंभु हैं शंकराचार्य जी महाराज, जिनके अवतार हम लोग माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कनकधारा का स्तोत्र का पाठ इसी दिन किया था। इसीलिए यदि हम लोग मोटे तौर पर देखें तो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि वो हम लोगों के जीवन में एक सुंदर और आनंददायक रहता है। इस दिन कोई भी काम हो, सभी काम अच्छे होते हैं और सभी काम लोगों को सुख और समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि देने वाली होती है। तो हम लोग यदि बड़े धूमधाम से यदि ठाकुर जी की सेवा करें, तो यदि भगवान आशीर्वाद देंगे तो वो भी अनंत फलदायक होता है। इसलिए हम सभी लोग इस दिन तो ये शुभ काम करें, क्या नहीं करें, इसके बारे में मैं पहले संकेत दिया था। कोई भी अशुभ काम आप नहीं करें, कोई भी खराब काम आप न करें। क्यों? क्योंकि ऐसे काम करने से जो शास्त्र वर्जित काम है उनको आप न भोजन तो करेंगे ही, और भोजन न करें तो और बढ़िया बात है, क्योंकि दिन भर ठाकुर जी की सेवा करें, लेकिन आप भोजन कर सकते हैं, उसके लिए भोजन में कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप ठाकुर जी की सेवा करें, व्रत रखें और षोडशोपचार पूजन करें, साथ ही साथ दान दें। दान का इस दिन बहुत महत्व है और खरीदारी का, क्योंकि कनकधारा स्तोत्र भी इस दिन लिखा है और हमारे ठाकुर जी का एक नाम अक्षय भी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ठाकुर जी का एक नाम अक्षय भी है। इसलिए उस दिन समझिए कि चौमुखी विकास है, सब चीज सुबह हो होता है। हाँ, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह उपनयन ये सब उस दिन शास्त्र वर्जित है, ये काम उस दिन नहीं करनी चाहिए। और दान देना, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप घड़ा का दान कर सकते थे। हमारे गुरुदेव, मेरी जो गुरु माता थी, हम लोग देखते थे उनको कि प्रत्येक अक्षय तृतीया के दिन जरूर वो घड़ा का दान, वो भी कैसा घड़ा, जलयुक्त घड़ा, उसके ऊपर मिठाई, उसके साथ एक पंखा और साथ ही साथ कुछ अन्न, ये दान करते थे। अर्थात घड़ा का दान यदि जल सहित हो तो वो भी अक्षय हो जाता है। इसलिए कुछ न कर पाए, कुछ न दे पाए, कम से कम एक घड़ा तो दान कर सकते हैं जल सहित। इसलिए इस दिन इस पर्व का बहुत अच्छा महत्व है। आप जहाँ भी हों, जिस क्षेत्र में हों, आप आनंद से इस पर्व को मनाएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की बात और जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब तो कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेज दें। शेष अगले वीडियो में पुनः नए विषय के साथ में आऊँगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।